हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज़ का लेक्चर 6 है, जिसमें हम देखेंगे डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। डेटाबेस मॉडल्स क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन डीबीएमएस अ डेटाबेस मॉडल इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा इन अ डेटाबेस। इट डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड रूल्स फॉर हाउ डेटा इज स्टोर, एक्सेस एंड मैनिपुलेट। इसका मतलब होता है कि डेटाबेस मॉडल डीबीएमएस में एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का। ये मॉडल डेटाबेस में डेटा को स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस मॉडल एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जिसमें डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे एक्सेस करना है वो डिफाइन होता है। ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स की बात करें तो 4 तरीके का डेटाबेस मॉडल होता है। पहला रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। एक एक करके हम सबको देखते हैं। रिलेशनल मॉडल अगर हम देखेंगे, द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल इज द रिलेशनल मॉडल which organize data into table with rows and columns. Each table represent an entity and the relationship between entities are established through the keys. ये हम अपने जब SQL का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जब हम ओरेकल से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे, देखेंगे कनेक्शन, जब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब रिलेशनल मॉडल को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेटाबेस। यानी कि ये जितने भी डेटाबेस मॉडल है, सबसे मेन मॉडल रिलेशनल मॉडल है। ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये सोचो कि हम ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं और हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी ऑर्गेनाइज करना है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हर प्रोडक्ट की जानकारी को टेबल और में स्टोर किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट टेबल में, और प्रोडक्ट के लिए एक रो होगी। हर रो में प्रोडक्ट की जानकारी जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, नाम, उसका प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगी। इसके साथ ही दूसरे टेबल में भी हो सकते हैं, जैसे कि कैटेगरीज टेबल, जहाँ हर कैटेगरीज के लिए एक रो होगी, और ऑर्डर्स टेबल, जहाँ हर ऑर्डर के लिए एक रो होगी। इन टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी हो सकती है। यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम रिलेशनशिप बनाते हैं। ये डेटा हमारा रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में क्या होता है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। ठीक है। हायरार्किकल मॉडल अगर हम देखें तो इन द हायरार्किकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स लाइक अ फैमिली ट्री वेयर ईच पेरेंट्स कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। यानी कि एक पेरेंट्स के मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं, बट ईच चिल्ड्रन कैन हैव वन पेरेंट। यानी कि मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे बट एक चिल्ड्रन के एक ही पेरेंट्स होंगे। द डेटा इज रिप्रेजेंट इन अ सीरीज ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर हम इसको देखें तो सोचो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी चला रहे हैं, और हमें क्या करना है, अपनी बुक की जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है एक हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, बुक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में। हर बुक को एक पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि लाइब्रेरी पेरेंट्स टेबल हो सकता है, और उसमें हर बुक के लिए एक चाइल्ड टेबल हो सकता है। हर बुक के लिए उसकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बुक का नाम, बुक के ऑथर, बुक की क्या मतलब कि वो किस ईयर में क्या हुआ, क्या बोला जाता है उसको, बुक के ऑथर, बुक की प्राइस, ये सब वगैरह, ये सब उसके क्या होते हैं, चाइल्ड टेबल में स्टोर होंगी। इस तरह हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल हमें बुक की जानकारी ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने और रिट्रीव करने में मदद करता है। डेटा इज रिप्रेजेंट इन अ सीरीज ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेटवर्क मॉडल की अगर हम बात करें, इन द नेटवर्क मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज यूजिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इट्स लाइक अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड रिकॉर्ड्स। अनलाइक द हायरार्किकल मॉडल, ये हायरार्किकल मॉडल से अलग है, क्योंकि हायरार्किकल मॉडल में हम वन पेरेंट्स के कंसेप्ट को देखते हैं, मल्टीपल चाइल्ड के। बस नेटवर्क मॉडल में हम देखते हैं क्या है, मल्टीपल पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड। अगर नेटवर्क मॉडल का एग्जांपल हम देखेंगे तो हम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और हमें अपने यूजर्स और उनके कनेक्शन की जानकारी ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल का यूज़ करके हम अपने यूज़र और उनके कनेक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में हर यूज़र को एक नोड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और हर कनेक्शन को एक एज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हर यूज़र के लिए एक नोड हो सकता है जिसमें उनकी जानकारी जैसे कि नाम, एज, हॉबीज़ एक्सेट्रा स्टोर होती है, और हर कनेक्शन के लिए जैसे कि
दोस्ती, फ्रेंड्स, फॉलो या फैमिली रिलेशनशिप, उन्हें उनके बीच में एक एज हो सकता है। इस तरह से क्या करते हैं, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल में हमें यूज़र और उनके कनेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के तरीके से स्टोर करने और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। एज का मतलब होता है कनेक्शन या लिंक। इसका मतलब है कि दो नोड्स या एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन या कनेक्शन है, ठीक है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में एक यूज़र दूसरे यूज़र को फॉलो कर सकता है। इस फॉलो करने के रिलेशन या कनेक्शन ही एज है, ठीक है। एज बेसिकली एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एक मॉडल है डेटाबेस के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल इन अ डीबीएमएस इज अ data model that represent data as object similar to how objects are represented in object oriented programming. In this model data is stored in the form of object which have attributes data fields, यानी कि कुछ attributes होंगे जिसे हम data fields कह रहे हैं, मेथड्स होंगे जिसे हम प्रोसीड्योर्स या फंक्शन कहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एग्जांपल देखते हैं तो हम मान लिया हम एक लाइब्रेरी चला रहे हैं और हमें क्या करना है, अपने बुक के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में। हर बुक को एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स के साथ आता है। जैसे कि हर बुक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन ईयर, और मेथड हो सकता है। और मेथड हो सकता है जैसे गेट बुक इन्फॉर्मेशन या बोरो बुक, कोई बुक इशू करा रहे हैं या फिर बोरो बुक कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, उसके मेथड्स होते हैं। इसके साथ ही दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जैसे ऑथर, जहाँ हर ऑथर को एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑथर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हो सकती है जैसे नेम, नेशनलिटी, और मेथड्स हो सकते हैं जैसे गेट ऑथर इन्फॉर्मेशन। इन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, जैसे कि हर बुक ऑब्जेक्ट में ऑथर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस हो सकते हैं जो ऑथर के डिटेल्स को एक्सेस करने में मदद करता है। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल हमें बुक्स और उनके ऑथर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने और रिट्रीव करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये 3-4 मॉडल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।